ब्रॉट टू यू बाय LIC ऑफ इंडिया, हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। बेहद ही खास दिन था। आज आना था इकोनॉमिक सर्वे और इकोनॉमिक सर्वे के बाद बाजार में जोश बढ़ गया। बहुत ही जबरदस्त खरीदारी। इनफैक्ट पूरा दिन हमने देखा कि आज मार्केट पे जबरदस्त चले हैं बजट से जुड़े हुए स्टॉक्स। और कल आना है बजट, सबसे बड़ी कवरेज आप बिस्तक पे देखोगे। लेकिन आज ही बाजार पे खेल हो गया और आज के दिन का ओपन था 23,296, लो लगाया 23,277 निफ्टी ने। लेकिन उसके बाद जो दौड़े तो बाजार ने हैरान कर दिया। सब लेवल्स टूटे हैं आज। 23,400, 23,500 सब लेवल्स। आज के दिन का हाई है 23,546, क्लोजिंग आई है 23,508 के लेवल की। 258 अंकों के गेंस के साथ निफ्टी में क्लोजिंग आई। और इतने शार्प गेंस बजट से पहले, देखिए उम्मीद तो नहीं थी, इस बार बजट से कुछ ज्यादा उम्मीद लेकर नहीं चल रहे, लेकिन बहुत हल्के थे। तो ये निचले स्तरों से ओवरसोल्ड जोन से लगातार 4 ट्रेडिंग सेशंस ऐसे हो गए हैं जो बाजार में स्टॉक्स पलट गए हैं। और आज तो कमाल ही हो गया। निफ्टी बैंक 275 अंकों की तेजी के साथ 49,587 के लेवल पे हुआ है बंद। और सेंसेक्स 740 अंकों के उछाल के साथ 77,500 के लेवल पे हुआ है बंद। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स ताबड़तोड़ चले हैं आज। एडवांसेस निफ्टी के 44 गिरने वाले 7। सबसे तेज चला टाटा कंज्यूमर, नतीजों का इंपैक्ट था 6.25% ऊपर आया। BEL, कोल इंडिया, L&T, ये जो बजट स्पेसिफिक जो स्टॉक्स थे, बजट सेंट्रिक स्टॉक्स, ये बहुत तेज चले हैं आज। L&T का स्टॉक 4% ऊपर, कोल इंडिया 4.5% ऊपर और BEL 5.5% ऊपर। फिर ट्रेंट एक स्टॉक जो 4.5% ऊपर आया, निफ्टी के टॉप गेनर्स की सूची में शामिल हो गया। भारतीय एयरटेल, ITC होटल्स, JSW स्टील, ICICI बैंक और बजाज फिनसर्व, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर हल्की गिरावट देखने को मिली। लेकिन आज बाजार में मोमेंटम बहुत स्ट्रांग था, तो उसमें जो पिट गया था स्टॉक वो भी चला। कल्याण कुंज ज्वेलर्स, नतीजों के बाद बाजार में इसमें तेजी आई है। कल्याण कुंज आज 14% चढ़ा है। फिर NBCC और IRB इंफ्रा, कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये थीम रहने वाली है बजट, ऐसा अब लग रहा है ये इकोनॉमिक सर्वे की बारीकियां देखने के बाद। तो कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का फोकस ज्यादा रहेगा। उससे पहले NBCC, IRB इंफ्रा जैसे स्टॉक्स चले। फिर साइंट, NHPC जैसे स्टॉक्स में आज 0.75% का रिटर्न आया। F&O लूजर्स में JSPL पोस्ट रिजल्ट्स आज डेंट पड़ गया, 6% के करीब टूटा है। बैंक ऑफ बड़ौदा 4% नीचे आ गया। फिर डिविस लैब्स, टोरेंट फार्मा, सन टीवी जैसे स्टॉक्स में आज दबाव देखने को मिला। मिड कैप गेनर्स में आपको कल्याण कुंज नजर आएगा। बहुत ज्यादा पिटाई ऑलरेडी हो चुकी है, निचले स्तरों से पोस्ट रिजल्ट संभल गया, ये स्टॉक 14% ऊपर आया। रेलवे स्टॉक्स में तेजी आई। जुपिटर, वैगन्स, एयरकॉन, RVNL जैसे स्टॉक्स 9% से 12.5% की चढ़ाई एक ही ट्रेडिंग क्षेत्र में चढ़ गए। वोक फार्मा आज 10% चढ़ा है। फिर PJ इलेक्ट्रोप्लास्ट, एक और स्टॉक जो 9% चढ़ गया। मिड कैप लूजर्स में वक्रांगी 10% नीचे। वर्लपूल की हालत बहुत टाइट है, पिछले 2 दिनों से ICU में पड़ा है ये स्टॉक। कल लोअर सर्किट पे था, आज भी करीब करीब 9.5% टूट गया। फिर मान्यवर, केयर रेटिंग, सुदर्शन केमिकल और सामी होटल जैसे स्टॉक्स में आज गिरावट देखने को मिली है, 5% से करीब करीब 9% के आसपास की गिरावट। आज जो सेक्टर फोकस में आया उसमें 2 थे, रेलवेज और डिफेंस। अब लेट तो हो गए हम, बजट रैली तो इस बार आई नहीं, लेकिन बजट से ठीक एक दिन पहले रेलवेज और डिफेंस कंपनियों ने कमाल कर दिया। रेलवेज में अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी। जुपिटर वैगन 12.5% ऊपर, एयरकॉन 9% ज्यादा चढ़ा, RVNL 9% ऊपर, BEML 8.5% ऊपर, टीटागढ़, रेलटेल, टेक्स मैको रेल, जहां देखो वहां पर रेलगाड़ी बहुत तेज चली। फिर डिफेंस कंपनियों की चांदी हो गई आज निचले स्तर से, इतनी जोरदार पलटी मारी है। पारस डिफेंस 7% चढ़ गया, गार्डन रीच 7% ऊपर, मैसडॉक 6% ऊपर, MTAR, टेक कोची, शिपयार्ड, BEL, HAL, जहां देखो वहां पर तेजी 5% से 5.5% ये स्टॉक उछल गए। बजट से जुड़े हुए शेयर्स ही एक्टिव हुए हैं, जैसे कि NBCC, IRB, ये तो खैर F&O की सूची में ही सबसे ऊपर आए। NBCC, IRB जैसे स्टॉक 7% चढ़े। फिर NHPC 6.5% ऊपर, हुडको का स्टॉक 6% चढ़ गया, आयन एक्सचेंज 5% ऊपर। ये सब बजट से रिलेटेड स्टॉक्स हैं। और कल आप जब ये वित्त मंत्री बजट स्पीच के दौरान, जब वित्त मंत्री यहां पर कोई भी अनाउंसमेंट करेगी, तो उसका असर आप बजट से जुड़े हुई कंपनियों पे ही देखोगे। सुजलॉन 5% आज के सत्र में तेज। एनर्जी स्टॉक्स में खरीदारी, जिसमें NHPC, BHEL, गेल, MGL, त्रिवेणी टर्बाइन, JSW एनर्जी, पेट्रोनेट 5.25% से 7.5% ऊपर। तो ये सब स्टॉक्स उम्मीद लेकर जा रहे हैं आप बजट में। जो अब बहुत पेसिमिज्म में जा रहे थे, अब कहीं ना कहीं उम्मीद अच्छा बजट रहने की आ गई है। और उसके चलते आज स्टॉक मार्केट में भी खरीदारी। और ये जो बजट से जुड़ी जो कंपनियां थी, चाहे वो एनर्जी कंपनियां हो, चाहे वो डिफेंस, चाहे वो रेलवेज, चाहे वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ी कंपनियां हो, इनमें बहुत अच्छी खरीदारी हुई। FMCG स्टॉक्स का दिन था आज। टाटा कंज्यूमर के नतीजों का इंपैक्ट 6% ऊपर तो ये स्टॉक आया। उसके अलावा नेस्ले, बलरामपुर चीनी, HUL, ITC, इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। और एक और सेक्टर था ऑटोज,
जिसमें भारत फोर्ज, एक्साइड, हीरो मोटोकॉर्प, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी 2.5% से 4.5% चढ़ गए। अब आगे क्या होगा? देखिए, इकोनॉमिक सर्वे आने के बाद अब बाजार की पिक्चर ही पलट गई है। तेजी के साथ आप चले गए हो अचानक से बजट में, और थे आप पेसिमिज्म में कि कुछ नहीं हो रहा, अर्थव्यवस्था में ढीलापन देखने को मिल रहा है, धीमापन देखने को मिल रहा है, तो कुछ बजट में कुछ खास आने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब अचानक से अगर सरकार ये समझती है कि फॉर FY26 6.3%, 6.8% की जीडीपी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, महंगाई को कंट्रोल में रखेंगे और कंस्ट्रक्शन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग रखेंगे, और अगर बजट में भी कुछ ऐसी सी अनाउंसमेंट आ जाती हैं तो फिर इंस्टीट्यूशंस उसको बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, फिर देखेंगे भी कि अब कहां पर सरकार का फोकस और पॉलिसीज जो है सरकार की कहां पर सकारात्मक है। तो कुछ ना कुछ तो आप होप लेके जा रहे हो अब बजट में, और उसके चलते आपने देखा कि आज के सत्र में बहुत तगड़ी खरीदारी। अब कल आना है बजट, और ये बहुत बड़ा इवेंट है, 8 बजे सुबह लगातार, उसके बाद से आप बिस्तक पे सबसे बड़ी कवरेज होते देखोगे, और बाजार के बड़े जानकार, अर्थशास्त्री सब जुड़ेंगे हमारे साथ इसी चैनल पे। तो आप कहीं पर भी हो, देश में विदेश में किसी भी कोने में हो, तो प्लीज और प्लीज कनेक्ट हो जाइएगा हमारे साथ सुबह से ही, और हम ये आपको बताने की कोशिश करेंगे कि बजट में क्या आया, किसको क्या मिला, और साथ ही साथ एक और लाइव स्ट्रीम में आपको उस पे स्टॉक्स पे इंपैक्ट भी देखने को मिलेगा। तो बजट स्पीच अपनी जगह ठीक है, बजट को डीकोड बहुत आसान भाषा में करेंगे, लेकिन उसका इंपैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे और स्टॉक स्पेसिफिक कैसे पड़ रहा है ये भी जानना जरूरी है। तो वो सिर्फ और सिर्फ बिस्तक पे आपको दिखाई देगा, लाइव स्टॉक मार्केट एक्शन आपको दिखाई देगा। तो प्लीज और प्लीज स्टे कनेक्टेड। कल पूरा दिन हमारी एक मेगा कवरेज ऑन रहेगी, बजट भाषण के साथ साथ स्टॉक मार्केट पे लगाएंगे तड़का, सटीक एनालिसिस और शेयरों की बारीकियां आपको समझाएंगे, असर बताएंगे शेयर्स पे क्या पड़ रहा है आपके पोर्टफोलियो पे। आप मार्केट एक्सपर्ट्स से भी सवाल पूछ सकते हो, और ये सब कल होने वाला है। उतार चढ़ाव के लिए तो तैयार है। देखिए, एक रेंज बहुत ब्रॉड हो गई है मार्केट की, और अब आप उतार चढ़ाव के लिए तो आप तैयार रहो, ऑलरेडी बिल्डअप हो गया है, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी खरीदारी होगी, तो लपक के तो कुछ ना खरीदें, और इस समय पोजीशन जो है अपने कंट्रोल में रखें। बहुत वोलेटाइल मार्केट रहेगी, अफलातून चाल दिखाएंगे स्टॉक्स। अगर तो बाजार को पसंद आ गया बजट तो समझिए हो गए रॉकेट, लेकिन अगर पसंद नहीं आया तो तगड़ी बिकवाली भी देखने को मिल सकती है। इफ एंड बट लगे रहेंगे। सिस्टमैटिकली आप प्लीज इन्वेस्टमेंट्स जारी रखिए, बस पोजीशंस कोई अच्छे बजट की उम्मीद में बड़ी बड़ी मत बना लीजिएगा, क्योंकि मार्केट में जो समस्या आई, इस बार की जो करेक्शन आई, वो थोड़ा इलोंगेटेड रहेगी। ये प्री बजट बाइंग एकदम से इमर्ज हुई है मार्केट में, और अब कहीं ना कहीं बजट पे फोकस, वित्त मंत्री की स्पीच पे फोकस रहेगा। सबसे बड़ी कवरेज आप बिस्तक पे ही देखेंगे, तो प्लीज स्टे कनेक्टेड। कल सुबह से ही 8 बजे से लाइव बिस्तक पे।